माय क्लास। आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा पहला प्रॉब्लम है जहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। यहाँ पे जो एक्सेस दिया हुआ है नीचे वही स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करने के लिए कहा गया है। फिर बोल रही है कि क्वेश्चन में ही है कि इट मूव्स फ्रॉम O टू P इन 18 सेकेंड। तो O से लेके P तक की डिस्टेंस जो है वो 18 सेकेंड में कंप्लीट कर लेता है और फिर रिटर्न्स फ्रॉम P टू Q, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वो रिटर्न आता है इन 6 सेकेंड। क्वेश्चन है कि हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है। कब कब दो सिचुएशन है, पहला O टू P तक जब जा रही है कार और फिर O टू P तक जाके जब Q तक बैक कर रही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, पहले देखना है कि कार जब यहाँ O पे थी, इस ओरिजिन पे O टू P जा रही है, यहाँ तक O टू P गई कितने में, 18 सेकंड में, और फिर वो P टू Q लौटी 6 सेकंड में। तो ये गिवन सिचुएशन है, कार इधर गई 18 सेकंड में, यहाँ पे लौट के आई 6 सेकंड में। तो ये गिवन सिचुएशन है, हमें निकालना है O टू P, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब जा रही है तब का एवरेज वेलोसिटी क्या है, तब का एवरेज स्पीड क्या है, और फिर जब यहाँ से यहाँ तक गई और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गई, Q तक आ गई, तब ये दोनों चीज़ हमें निकालना है। तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो टाइम टेकन O टू P के पहले पाथ लेंथ देख लेते हैं हम लोग को कितना है। O टू P पाथ लेंथ है हमारा यहाँ से 0, ये है 360, यानी 360 मीटर्स। और P टू Q कितना है, P टू Q है तुम्हारा 120 टू 360 टू 240, यानी 120 मीटर्स। तो पहला क्वेश्चन है और फिर हमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम O टू P ये हमें लगता है 18 सेकेंड, और टाइम P टू Q हमें लगता है 6 सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें जब दी हुई हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पहला हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जरा देखते हैं हमें एवरेज, ये क्वेश्चन नंबर ए पार्ट ए में हमें सिर्फ O टू P तक ही देखना है। तो O टू P तक हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था, O टू P, ये हमारा O है और ये हमारा P है। O टू P तक डिस्प्लेसमेंट हमारा था 360। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लिए हैं, ये वाला जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, तो ये प्लस 360 मीटर। और इसमें टोटल टाइम कितना ले रहा है, इसमें टाइम ले रहा है 18 सेकेंड। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी में पार्ट ए में ही हमें एवरेज स्पीड भी निकालना है। एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस या पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ कितना है, सेम डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर है, क्योंकि स्टार्टिंग वो क्या था, स्टार्ट किया था यहाँ से, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, O से स्टार्ट किया था और वो P तक पहुँच रहा है।
तो इसमें जो है पाथ लेंथ 360 मीटर ही होगा और टाइम भी उतना ही लगा है, यानी 18 सेकेंड। यानी ये जो है इसका स्पीड क्या होगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में पहले पार्ट में जब हमें वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर ही निकलेंगे। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं इसी क्वेश्चन का। उसमें पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा जब ऑब्जेक्ट O to P जाएगा, यानी O से स्टार्ट करके वो P तक पहुंचेगा और फिर P से लौट आएगा Q तक। इस पूरे समय जो पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेस हो रहा है, इस पूरे सिचुएशन में एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। तो पहले हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। यहाँ पे एवरेज स्पीड जैसे हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो O to P और फिर P to Q का टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ O से P तक हो गया हमारा 360 मीटर प्लस P से Q, यानी ये टोटल हो जाएगा कितना, 480 मीटर। और इस पूरे ट्रैवल में कितना समय लगा हमारा, टोटल टाइम जो है, टोटल हमें 24 सेकंड का समय लगा, क्योंकि 18 सेकंड O to P जाने में लगा और फिर P to Q आने में 6 सेकंड। तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो टोटल डिस्टेंस जो है 480 मीटर और टोटल टाइम जो है 24 सेकंड। तो हमारे पास ये आ जा रहा है कितना, 20 मीटर पर सेकंड। ये जो आया ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड। अब हम लोग देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो जरा देखो ये जो O है ये इसका इनिशियल पॉइंट था, राइट, और फाइनली कहाँ पे आके रुक रहा है, Q पे, ये इसका फाइनल था। तो इन दोनों के बीच जो है वो एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना का है, टोटल 240 प्लस 240, क्योंकि ये x डायरेक्शन में यानी प्लस 240 का है। और इस यहाँ से इसको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, ये पहले गया P तक, फिर P से लेके Q तक, तो वही 24 सेकंड ही समय लगा। तो हमें दो चीज़ पता करना था एवरेज वेलोसिटी के लिए, पहला टोटल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा टोटल टाइम। तो दोनों हमारे पास अभी अवेलेबल है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 240 मीटर है और टोटल टाइम हमें लगा है 24 सेकंड का वक्त। तो यहाँ पे लिख डालते हैं इसको, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है प्लस 240 मीटर और इसको कंप्लीट करने में टोटल समय लगा है 24 सेकंड, यानी प्लस 10 मीटर पर सेकंड, यानी x के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ओरिजिन से ये उस डायरेक्शन में, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये प्लस 10 मीटर पर सेकंड के एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कब, जब वो ट्रैवल कर रहा है O to P देन P to Q। ये था पहला एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने किस कॉन्सेप्ट का यूज किया है, कॉन्सेप्ट जो यूज हुआ है वो है पाथ लेंथ या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, बेसिकली हमने उसका यूज किया है। साथ ही साथ हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी इस प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 3.2 को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पोजीशन है वो उसको एज ए टाइम के फंक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी
टी स्क्वायर। ये एज ए टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर टी के टर्न पे दिया हुआ है, यानी जो x है वो एज फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे a का कुछ वैल्यू है, a का वैल्यू 8.5 मीटर और b का वैल्यू जो है वो जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यानी कि x जो है वो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, पोजीशन वेरिएबल है, जो कि डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम के इनपुट के ऊपर। यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें ये हमारा टाइम जो है ये हमारा इनपुट वेरिएबल है और इससे जो पोजीशन मिलेगा वो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, यानी डोमेन जो है इस फंक्शन का वो ये टाइम है और जो रेंज मिल रहा है वो हमारा ये पोजीशन है। तो अब देखते हैं यहाँ पे दो कांस्टेंट वैल्यूज भी हैं जो कि a और b के रूप में दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें टाइम जो है t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में क्या इसका वेलोसिटी है, बस यही है पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है ये बस यही है, तो इसी पे हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का हम लोग dx बाई dt के फॉर्म में लिख सकते हैं थ्रू कैलकुलस। जब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं तब हमें ये कैलकुलस से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो जब हम लोग कैलकुलस के थ्रू डिफरेंशिएट करते हैं किसको, जब x जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहे तब हम लोग उसको dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू मिलता है। तो हमें यहाँ पे दो इंस्टेंट में वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, एक 0 सेकंड पे, एक 2 सेकंड पे, और हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, पोजीशन जो दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें कैलकुलस का यूज कर सकते हैं। तो अब जब हम लोग इसको आगे ले चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो v इजकल टू आ जाता है हमारा डी, x का वैल्यू जो है ये क्वेश्चन 1 से पुट कर दो यहाँ पे, dt ये आ जाएगा a प्लस बी टी स्क्वायर। अब इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है v का वैल्यू, ये a जो है वो कांस्टेंट है इसलिए टर्म तो 0 हो जाएगा, बी टी स्क्वायर में b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2bt। ये क्या है, ये हमारा वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम का फंक्शन में आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए, t इज इक्वल टू 0 पे v क्या है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिला है इस इक्वेशन 2 में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, किसका, पहले t का। तो जब t का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करके देखोगे तो हमें मिल जाएगा ये 0, पहला हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब t इज इक्वल टू 0 था तो वो आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। जब t इज इक्वल टू 2 होगा, दूसरे सेकेंड में कितना होगा, तो फिर से ही वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को मिलेगा v इज इक्वल टू 2 to 4b। अब जो है b का वैल्यू हमारा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो b का वैल्यू जो है यहाँ से हम लोग ले आके जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग इसके पार्ट बी में आते हैं। What is the average velocity between t is equal to 2 and t is equal to 4 सेकेंड। तो हमें जो नेक्स्ट निकालना है वो है एवरेज वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिटवीन 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मान क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी का हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे लिखने का जगह हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ये आ जाता है किसका फॉर्मूला से, डेल्टा x बाई डेल्टा t के फॉर्मूला से। जब एवरेज की बात हो रही है
तो यहाँ पे किसी इंस्टेंट पे नहीं चाहिए हमें, जैसे पहले केस में 0 सेकेंड और एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे चाहिए था, इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कैलकुलस का यूज़ किए। यहाँ पे बिटवीन एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, इसलिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो जब किन किन टाइम इंटरवल पे दिया हुआ है, यहाँ पे t1 इजगल टू क्या है 2 सेकेंड, t2 इजगल टू क्या है 4 सेकेंड। t1 में क्या पोजीशन था, तो t1 में अगर पोजीशन निकालना है तो पोजीशन फंक्शन में हम लोग t1 का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x इजगल टू a प्लस बी, t के जगह पे 2 सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा x1। उसके बाद अगर हम लोग को x2 चाहिए होगा तो फिर हम लोग उसी तरह से वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा x2। तो जब हम x1 x2 का वैल्यू निकल ही गया है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम लोग, तो उसको पुट करते जाएंगे। यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो x2 का वैल्यू क्या आ रहा है a प्लस b, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो इसको इस तरह से लिखो 16b, ठीक है। ये क्या था x2, और x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस 4b, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, और नीचे जो है t1 t2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 माइनस 2, तो ये जो है टोटल, तो ऊपर क्या है पोजीशन है, ऊपर मीटर होगा, नीचे सेकेंड होगा, तो ये हमारा आ जा रहा है क्या, देखो ये एक कट जाएगा, उसके बाद आगे बचेगा क्या 16b माइनस 4b, नीचे क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 12b बाई 2, यानी ये टोटल हो जाएगा 6b। अब जो है जब ये 6b आ गया, तो 6b आने के बाद हमें b का वैल्यू तुमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगा 6b, b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 6 इंटू 2.5, यानी करीब 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल 2 को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया, और किस तरह से जब टाइम इज पोजीशन जब फंक्शन ऑफ टाइम के टर्म में दिया रहे तो हम लोग किस तरह कैलकुलस का यूज़ करते हैं, और किस तरह से टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी का यूज़ करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑब्टेन करना है, किनेमेटिक इक्वेशन कैलकुलस के मेथड से यूज़ करके निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला देखते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, ये हम लोगों ने थियोरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कैसे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये dv बाई dt होता है तो ज़रा इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं कि a dt इज इक्वल टू dv, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू a dt। तो इस केस में जो भी हम लोग केसेस यहाँ पे देख रहे हैं सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देख रहे हैं, यानी ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब क्या है, इसको इंटीग्रल ले रहे हैं इसका विथ लिमिट्स। तो यहाँ पे जब v का वैल्यू जो है वो जब इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक पहुँच रहा है, उस केस में जो है हमारा टाइम जो है 0 से लेके t तक पहुँच रहा है a dt। इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है v, लिमिट यहाँ पे बैठा देंगे uv, और ये हो जाएगा a जो है वो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, टाइम का वैल्यू यहाँ पे t आएगा 0 to 2t, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0,
तो इसी से हमारा पहला इक्वेशन आ जाता है v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो है हमारा किनेमेटिक का पहला इक्वेशन है, इसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब हम लोग जानते हैं कि एज वी नो कि वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैलकुलस के थ्रू dx बाई dt से। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज को dx को क्या लिख सकते हैं, dx को लिख सकते हैं v dt। अब जो है इसका इंटीग्रल ले रहे हैं, इंटीग्रल लेना है तो कैसे लेना है, तो जरा देखो इंटीग्रल जब ले रहे हैं तो ये जो dx टर्म है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का टर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, 0 से स्टार्ट होके s तक जा रहा है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे v dt जो है ये 0 से लेकर टाइम t तक जा रहा है। अब जरा हम लोग पहले इक्वेशन में क्या निकाले थे, v का वैल्यू u प्लस ए टी, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पुट कर दिया हम लोगों ने तो यहाँ पे ये तो सेम रहा dx 0s, और ये पुट करने के बाद हमारे को मिल रहा है क्या, u प्लस ए टी डी टी, और ये हो जाएगा 0 to t। इसी को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो इस तरफ आएगा क्या, इस तरफ हमारा रेंज इस तरह से बढ़ जाएगा x, ये 0 to s आ जाएगा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा ये पहला टर्म में u जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि u हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, जो भी शुरुआती वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है इस मोशन में। इसलिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to t u dt, और एक टर्म आएगा इसका प्लस, और दूसरा टर्म क्या आएगा, ए टी डी टी 0 to t। तो यहाँ पे जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा s, ये u जो है कांस्टेंट है वो बाहर चला गया, और t के टर्म में आ जाएगा ये t 0 प्लस यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है जो कि बाहर चला जाएगा a, और ये जो है t dt का जो इंटीग्रल होता है वो t²/2 होता है, ये 0 to t आ जाएगा। सारे वैल्यूज यहाँ पे एक एक करके बैठाते जाते हैं तो हमें मिलेगा ut प्लस a, यह हाफ बाहर आ गया तो इसको इस लिखे, ठीक है, और ये आ जाएगा t²। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख पाते हैं, एज वी नो एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम लोग क्या, dv/dt। अब जरा चेन रूल यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, और इसी चीज को लिखेंगे a इजकल टू dv। यहाँ पे जो है चेन रूल यूज हो रहा है। चेन रूल क्या होता है ये मैंने मैथ्स के वीडियो में बता दिया है। ये dx/dt, आप लोग मैथ्स का वीडियो देख सकते हैं तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। और एक चीज हम लोग क्या जानते हैं कि dx/dt जो होता है वो v के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठा देंगे, a इक्वल टू v dv/dx। तो यहाँ पे बैठाएंगे, इसको फिर से बैठाते हैं। ये जो हो जाएगा ये पार्ट जो है ये v के बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv/dx। इसी को आगे लिख सकते हैं, इस dx को इधर ले आएंगे, a dx इजकल टू v dv लिखा जा सकता है। अब जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल लेंगे इसका। तो यहाँ पे a जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए a कांस्टेंट है जो कि बाहर चला जाता है, dx हो गया। तो यहाँ पे dx जो है चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से s तक। और हमारा v dv को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, v dv का यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है। तो v कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, v क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी से
फाइनल वेलोसिटी की ओर चेंज हो रहा है। तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ax लिमिट बैठा देंगे 0 to s, और यहाँ पे जो है v dv का इंटीग्रल हो जाएगा क्या, v स्क्वायर बाई 2, इसका भी लिमिट बैठा देंगे क्या, u to v। तो यही आगे सॉल्व होके ये हो जाएगा s माइनस 0, और इधर हो जाएगा क्या, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब इसी को आगे जब हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो यहाँ पे as 2v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाएगा, और यही हमारा फाइनली आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हम लोग अपना थर्ड किनेमेटिक इक्वेशन को भी कैलकुलस से डिराइव कर सकते हैं। कैलकुलस में जो भी फॉर्मूला वगैरह यूज हो रहा है वो मैथ्स के बेसिक वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, कह रहा है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके छत के ऊपर से एक गेंद को, एक बॉल को ऊपर वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है। तो वो जो फेंका जा रहा है उसका कुछ एक स्पीड दिया हुआ है, एक वेलोसिटी दिया हुआ है, सॉरी, वो 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि कितनी ऊपर तक बॉल जाएगी और बॉल को ज़मीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो इसका एक फिगर बनाते हैं। फिगर को देखने से पता चलता है कि ये एक मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है जिसका हाइट जो है 25 मीटर दिया हुआ है, जिसके ठीक ऊपर से 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी से एक गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है जो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, और ग्रेविटी जो है उसको अपनी ओर खींच लेती है जिसके कारण फिर नीचे गिरने लगता है और फाइनली वो ज़मीन तक आके रुक जाता है। तो ये है पूरा क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये कितनी ऊंचाई तक गया, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये पॉइंट कितना है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये पॉइंट कितनी ऊंचाई तक गया, और उसको यहाँ से जहाँ से फेंका गया था वहाँ से शुरू होकर एकदम यहाँ ग्राउंड तक पहुँचने में, ये ग्राउंड तक पहुँचने में कितना समय लगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहला पार्ट को पहले देखते हैं, हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो पहले पता करते हैं कि कितनी ऊंचाई तक बॉल जाएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें जरा गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, जी, जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे जी इक्वल टू 10 मीटर ले सकते हैं आराम से, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर लेंगे। और फिर जो है वो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पे जो है कितनी ऊंचाई तक गया होगा, तो हम लोग एक इक्वेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, किनेटिक इक्वेशन, जो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर है। तो अब जरा यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को हाइट निकालना है कहाँ से कहाँ तक का, वो है तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट अगर पता कर लें, ये हाइट अगर हम लोग पता कर लें तो फिर हमारा ये हाइट तो दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल हाइट आइदर बिल्डिंग के ऊपर कितना गया वो भी पता चल जाएगा और ज़मीन से कितना ऊपर गया वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, u के बराबर, जो कि दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन हमारा फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो उस टॉप पे फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर रुक जाएगा, वहाँ पे टॉप पे रुक जाएगा, फिर वो नीचे की ओर आएगा। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हो जाएगा माइनस g। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो g को नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट में काम कर रहा है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस g।
सारे वैल्यू वहाँ पे ऊपर में पुट कर दो इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते जाते हैं तो v जो कि फाइनल है 0 हो जाएगा, u जो कि इनिशियल है उसकी जगह पर 20 डाल देंगे और a के जगह पे -g ये s, और हमें s ही निकालना है। तो अब जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये जो माइनस साइन इधर आ जाएगा तो ये 2gs इजगल टू 20 स्क्वायर आ रहा है। इसी को आगे सॉल्व करते जाते हैं तो ये आ जाएगा s इजगल टू जो डिस्प्लेसमेंट है वो 20 इंटू 20 बाई 2g का वैल्यू 10, तो ये करीब 20 मीटर आएगा जब g का वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट कंसीडर करेंगे। यानी जो टोटल डिस्टेंस है वो फ्रॉम ग्राउंड कितना ऊंचाई तक है, तो वो 45 मीटर, क्योंकि बिल्डिंग खुद 25 मीटर है और 20 मीटर और ऊपर गया, और अगर छत से माना जाए तो छत से ये 20 मीटर ऊपर की ओर गया। ये था पहला पार्ट। अब जो है हमारे सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, यानी टोटल टाइम उसको कितना लगेगा यहाँ जब बिल्डिंग के छत के ऊपर से जब फेंका जाएगा उस वक्त से जब वो बिल्कुल यहाँ नीचे ग्राउंड तक पहुँच जाएगा उस वक्त तक का टाइम कितना होगा। तो अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया हुआ है। डेटा तो हम लोग को पता ही है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हमारा इनिशियल पोजीशन जैसे दिया हुआ है, इनिशियल पोजीशन, तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कौन सा होगा? अगर हम लोग इस पूरे बिल्डिंग को वर्टिकल जैसे एक्स डायरेक्शन लेते थे उसी तरह यहाँ पे वाई एक्सिस को एक डायरेक्शन एक्सिस की तरह लेंगे, एक यूनिफॉर्म मतलब कि स्ट्रेट लाइन की तरह लेंगे। तो हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल पोजीशन जिसको हम लोग x1 कहते हैं वो है 25 मीटर, यानी प्लस 25 मीटर से वो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है। और फाइनल पोजीशन क्या है जिसको हम लोग x2 कह रहे हैं अभी यहाँ पे, जो कि ग्राउंड तक पहुँच जाता है, जिसको हम लोग ओरिजिन की तरह माने हुए हैं, तो वो 0 मीटर तक पहुँच जाएगा। ठीक है। अब और एक चीज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा जो डेटा है ये तो था डिस्प्लेसमेंट का डेटा, तो ये यहाँ से फाइनली हम लोग को 0 से यहाँ तक पहुँच रहा है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब ज़रा हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए डेटा हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है क्या, यानी u हमको पता है, यहाँ पे u क्या है? +20 मीटर पर सेकेंड, ये हमको दिया हुआ है। और इस बीच में जो g का वैल्यू एक्सेलरेशन है वो है -g के बराबर, यानी जो एक्सेलरेशन है वो उल्टी तरफ होगा इसलिए -g के बराबर होगा। और g का वैल्यू हम लोग को क्या कंसीडर करना है? 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को क्या कंसीडर करना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस बीच में यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डेल्टा x, ये तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, यानी ये -25 मीटर के बराबर होगा। तो ये हमारा इसी को हम लोग s भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? s इजगल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज आराम से कर सकते हैं। तो सारा वैल्यू यहाँ पे बैठाते हुए चलते हैं, तो इधर आ जाएगा -25 मीटर। u का वैल्यू यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 20, और t जो है वो हमें निकालना है, समय कितना लगा, और यहाँ पे प्लस हाफ a का वैल्यू -g t स्क्वायर। तो इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे g का वैल्यू हम लोग वहाँ पे -10 बैठा देंगे, तो यहाँ पे -25 20t, यहाँ पे अगर हम लोग -10 बैठा दें, यहाँ पे 2 है तो 5t स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, सारे इक्वेशंस को एक तरफ ले आते हैं, 5t स्क्वायर। तो फिर सारे वैल्यूज़ को एक तरफ ले आने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे,
तो इक्वेशन सॉल्व करने पे हमारा जो टाइम का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वाला लेंगे 5 सेकेंड, ठीक है, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ये 2 फैक्टर आएगा तो इसमें से ये वाला होगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि कितना समय लगा हमें, यहाँ पे 5 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अगले एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है कि ये फ्री फॉल होता क्या है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करना है। तो फ्री फॉल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंपली ड्रॉप कर दो, ठीक है, जब ड्रॉप करते हैं उस वक्त का टाइम पकड़ लेते हैं 0 सेकेंड, और जब उसको ड्रॉप करोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो 0 मीटर पर सेकेंड का होगा। तो वो नीचे की ओर गिरने लगेगा, ठीक है। नीचे की ओर जब गिरने लगेगा, तो जब नीचे की ओर गिरने लगता है तो फिर उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है, यानी उसके पे जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा, जो कि हमारे केस में यहाँ पे अर्थ नियर अर्थ सरफेस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अप्लाई होगा, यानी क्या, जो भी फ्री फॉल होता है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर में ही हो रहा है। ये एक सीधी रेखा में नीचे गिर रहा है, यानी ये एक तरह का स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। अब जरा देखते हैं कि अगर किसी को ड्रॉप किया जाए और उसको समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड तक का हाइट जो है वो अगर h है, तो उसको कितना समय लगेगा नीचे पहुँचने में। अगर ड्रॉप किया गया है 0 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो हो जाएगा h। और इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ये इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, यहाँ पे, फाइनल पोजीशन यहाँ पे, तो ये इस तरफ मूवमेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन भी हम लोग को नीचे की तरफ ही लग रहा है। तो यहाँ पे जो है इसको अगर हम लोग वैल्यू बैठाते जाएं यहाँ पे, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये पहला टर्म तो खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, हाफ a की जगह पे हम लोग g डालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव g होगा, a इज इक्वल टू पॉजिटिव g। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिस तरफ मोशन हो रहा है उसी तरफ वो एक्सेलरेशन भी लग रहा है। नीचे की ओर गिर रहा है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन हम लोग नीचे की तरफ का डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो यहाँ पे g हमारे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो t होगा वो t ही रहेगा जी स्क्वायर। यानी क्या, इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो t इक्वल टू निकलेगा √2h/g। g का वैल्यू तो हमारा कांस्टेंट है, यानी जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। यानी जितनी ऊंचाई से हम लोग गिराएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट गिराएं, चाहे एक पत्ती को ही गिराएं, एक लीफ को ही गिराएं, या फिर एक पत्थर को ही गिराएं, सेम टाइम लेगा। किस केस में, जब एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग 0 हो, मतलब नेग्लिजिबल हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो। इसका मतलब है कि अगर हम लोग पैराशूट लेके कूदते हैं और एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो हम लोग उसी स्पीड से ग्रेविटी हम लोग उसी हिसाब से खींचेगी जैसे एक पत्थर को खींचती है। चूंकि एयर रेजिस्टेंस है तो पैराशूट खुलता है और हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस के साथ नीचे आते हैं, नहीं तो हम लोग फ्री फॉल में होते और नीचे से उसी स्पीड से टकराते जैसे किसी पत्थर को ड्रॉप करने से टकराना होता है, ठीक है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या है, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर में
एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से नीचे की तरफ गिरना को फ्री फॉल कहते हैं। इसके साथ ही हम लोग ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये देखें हम लोग ना कि टाइम जो है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, उसके मास पे नहीं, ऑब्जेक्ट के साइज पे नहीं, किसी पे नहीं डिपेंड करता है। वो सिर्फ कितनी ऊंचाई से गिर रहा है बस उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना समय लगना है अंडर फ्री फॉल। यहाँ पे गैलीलियो का ऑड नंबर वाला एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए कह रहा है एग्जाम्पल 3.6 में। इसी का हम लोग देखते हैं क्या है। गैलीलियो ने अपने समय में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उन्होंने पाया कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में रहे और रेस्ट से चलना शुरू हो या गिरना शुरू हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उनका रेशियो जो है वो हमेशा ऑड नंबर होगा। तो उसी को हम लोग अब देखते हैं कि कैसे किया था उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो इक्वेशन यूज करेंगे वो होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। चूँकि हम लोगों के समय में भी इक्वेशन है तो हम लोग इसको इक्वेशन के थ्रू ही प्रूफ करेंगे। गैलीलियो ने ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करके किया था। तो ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था। तो अब इसको यहाँ से ड्रॉप किया गया, सिर्फ ड्रॉप किया गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 0 मीटर पर सेकंड कहलाएगी। इसी को ड्रॉप करना कहते हैं। तो जब ड्रॉप करेंगे उसके नीचे क्या है, g का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस g, जो कि यहाँ पे हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से कंसीडर करेंगे। तो इस सारे वैल्यूज को अगर हम लोग इस इक्वेशन में बैठा दें तो हमें जो s का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा क्या, हाफ GT², यानी इन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जा रहा है हमें। हाँ, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जा रहा है। तो हम लोग अब जो है एक टेबल की तरह क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्या क्या डालेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टाइम इज इक्वल टू 0 पे s का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे अगर 0 बैठा देंगे तो यहाँ पे ये 0 ही आएगा। उसी तरह से हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे s जो है उसको हम लोग मीटर में भी डाल सकते हैं, टाइम को सेकंड में भी माप सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 अगर टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड पे वो 0 आएगा वैल्यू। यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुट करते हुए जा रहे हैं। जब टाइम इज इक्वल टू 1 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, g का वैल्यू हम लोग इसको और एक स्टेप सॉल्व करके यहाँ पे g का वैल्यू बैठा ही देते हैं। g का वैल्यू अगर हम लोग 10 बैठाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, 5t²। तो 5t² इस इक्वेशन में अगर 1 बैठा दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 5। ठीक है, मीटर, ये ऊपर तो दिया ही हुआ है। ठीक है, जब ये 2 होगा तो यहाँ पे 2 2 4 5, ये हो जाएगा कितना, 20। उसी तरह से यहाँ पे 3 4 5, ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। जब ये 3 होगा 9 9 45, तो 16 80 5 25, ये आ जाएगा 125। तो यहाँ पे ये इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो अब ज़रा देखते हैं कि ये पहले सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो पहले सेकंड में देखो 5 का है, दूसरे सेकंड में 15 का है, तीसरे सेकंड में 25, फिर 35,
फिर 45। अब अगर हम लोग इसका रेशियो लें, अब हम इसका अगर रेशियो लेंगे मतलब इसको सबको अगर मान लो कि 5 से डिवाइड कर दो तो हमें क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये हमारा 7 आएगा, ये हमारा 9 आएगा। तो ये क्या है, रेशियो है। जब रेशियो लेते हैं ये क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। किस तरह से ये डिस्प्लेस हो, जब ये 0 से 5 गया तो 5 डिस्प्लेस हुआ, फिर 15 हुआ, फिर नेक्स्ट सेकंड में 25 डिस्प्लेस हुआ, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड में 35 डिस्प्लेस हुआ। तो गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चाहे वो कितना भी दूर चला जाए तो इसका जो रेशियोज हैं, रेशियोज आएंगे। जैसे अगर 5 और 15 का रेशियो लो तो 1:3 आएगा, ठीक है। 5 और 25 का रेशियो लो तो 1:5 आएगा, 5 और 35 का लो तो 1:7 आएगा। इस तरह जो रेशियोज आ रहे हैं वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं। और यही था उनका गैलीलियो का ऑड नंबर का रूल। वो कहते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ऑड नंबर बिगिनिंग विथ यूनिटी। यानी वो कह रहे हैं कि इक्वल टाइम के लिए जो है जब ऊपर से नीचे गिर रहा है उस बीच में जो भी डिस्टेंस है वो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिटी मतलब 1 से स्टार्ट होने के बाद जो है सारा ऑड नंबर का ही रेशियो फॉलो करेगा। ये क्या था, गैलीलियो का ऑड नंबर लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। जब हम लोग गाड़ी में जाते हैं, कहीं पे गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर साइकिल ही चला रहे होते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, राइट। तो ब्रेक जब लगता है, जब ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लगाने से रुकने तक, जब तक पूरी तरह से व्हीकल रुक गया है उसके बीच में जो गाड़ी है कुछ दूर का जो है डिस्प्लेसमेंट कर लेती है, कुछ दूर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेती है, इमीडिएट नहीं रुकता है। वो डिस्टेंस होता है हमारा क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, वो है स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो इस एग्जाम्पल में डिराइव करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये 21 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.21 मीटर, राइट। और चूंकि स्केल जो है इस तरह का कुछ रहता है, स्केल कुछ यहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्केल है जिसको यहाँ ऊपर से पकड़ा हुआ किसी ने, वो जब इसको छोड़ता है तो स्केल नीचे की ओर सरकना शुरू कर देता है। तो तुम देखते हो कि ये छोड़ रहा है तो उसी वक्त जो है तुम रिएक्ट करते हो और तुम अपना यहाँ पे इस पोजीशन पे उंगली से वो स्केल पकड़ लेते हो, अंगूठे से वो स्केल पकड़ लेते हो। लेकिन इस बीच में तुम्हारा जहाँ पे अंगूठा था वहाँ पे पहले निशान बनाया हुआ था, और जहाँ पे अभी दोबारा पकड़ा है तुमने वहाँ पे भी निशान बना सकते हो, और वहाँ पे जो बीच का जो है डिस्प्लेसमेंट वो है 21 सेंटीमीटर इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। तो हमें पूछ रहा है कि हमारा रिएक्शन टाइम कितना होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर, कि हम लोग स्केल को सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं, कोई इनिशियल वेलोसिटी उसमें डाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होगा वो क्या होगा, S = ut प्लस हाफ AT²। ये वाला इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ये पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है स्केल को। और A का वैल्यू क्या हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, अभी के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो S का वैल्यू है
उसको यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं अभी के लिए। ये हो जाएगा हाफ, इसका वैल्यू जी टी स्क्वायर। तो ये जो टी है ये कितना निकल रहा है, 2s बाई जी, 2s बाई जी निकल रहा है। तो यहाँ पे सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। चूंकि यहाँ पे देखो मोशन किस तरफ हो रहा है, नीचे की ओर, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर ही है। तो टाइम जो निकलेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू मीटर में वैल्यू बैठाना है, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिए हैं, 21/10। ये जो है एक्चुअली जितना भी वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और t इजिकल टू जो भी वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा। तो t का वैल्यू कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेना है। तो ये करीब 0.2 सेकंड के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये करीब 0.2 के आसपास से आ जाएगा। ये क्या होगा, रिएक्शन टाइम। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर में भी कर सकते हो, ठीक है। एक स्केल लेना, स्केल को यहाँ पे मार्क कर देना, मार्क के पास से अंगूठा रखना और ऊपर में किसी को छोड़ने बोलना, और देखना कि तुम जब पकड़ रहे हो फाइनल जो तुम्हारा अंगूठा का पोजीशन है वहाँ पे कितना तुमने वहाँ से जो इनिशियल मार्क किया हुआ था पेंसिल से, उसके बाद जो फाइनली पेंसिल से पकड़ रहे हो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है या फिर कितना सेंटीमीटर है। उस सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूला के अंदर डाल दोगे तो वो तुम्हारा अपना खुद का रिएक्शन टाइम निकलेगा। इसको और अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर 9.8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे तो क्या होगा कि वो तुम्हारा अपना खुद का रिएक्शन टाइम निकलेगा। अब हम लोग अपने आखिरी प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। ये क्या है कि कह रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड में कुछ रेल ट्रैक्स हैं, दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो एक तरफ साउथ है, एक तरफ नॉर्थ है, जिसको हम लोग एक्स एक्सिस में ही मान लिए हैं। एक तरफ हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेंगे तो उसको उल्टा तरफ हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान लिए हैं कि ये जो नॉर्थ तरफ है, जो इस तरफ जा रहा है जो भी चीज़, वो उसको पॉजिटिव मान लेंगे और इधर वाले सारे चीज़ को नेगेटिव मान लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन रहेगा। तो अब कह रहा है कि जो ट्रेन ए है, जिसको मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ट्रेन ए है, ये जो है टुवर्ड्स नॉर्थ जो है कितना से चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो ये किधर है डायरेक्शन इसका, इस तरफ, तो इसको हम लोग लेते हैं प्लस। और एक ट्रेन जो बी है वो साउथ की ओर आ रही है, कितने स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। डायरेक्शन उल्टा है इसलिए इसका नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी वी बी ए निकालना है हमें। तो जैसे कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में देख चुके हैं कि वी बी ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी बी माइनस वी ए। और ऐसे भी हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ट्रेन उसका अपोजिट आ रही है, तो ऑब्वियसली जब उल्टी तरफ से ट्रेन आती है तो अधिक तेज गति से निकलते हुए दिखती है। तो वो कितना तेज होगी उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बैठा दें वी बी ए, तो इसको लिख सकते हैं क्या, वी बी माइनस वी ए। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी, ये वेलोसिटी ऑफ बी क्या मतलब ट्रेन, वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी चीज को लिख सकते हो क्या, वी बी माइनस वी जी। और ग्राउंड मूव कर रहा है, नहीं ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अपना 0। यानी क्या है, वी बी को ही हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, जो कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे क्या, -90 किलोमीटर पर आवर।
उसी तरह से जो VA है वही जो होता है क्या, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में +54 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको यहाँ बैठा दो, -50, ये +54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों मिल के आ जा रहा है कितना, -144 किलोमीटर पर आवर। ए का आंसर तो हमें मिल गया, -144 किलोमीटर पर आवर। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि VBA हम लोगों ने फाइंड किया कितना, 144 -144 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है जो ट्रेन ए में बैठा हुआ आदमी है विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये जो ट्रेन में बैठा हुआ है इसका ड्राइवर को दिखेगा कि उल्टे तरफ से, मतलब उसके तरफ से उल्टा, वो जिस तरफ जा रहा है उसके उल्टी दिशा में, सामने से आ रहा है तो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ट्रेन आ रहा है जिसका स्पीड जो है उसको महसूस होगा 144 किलोमीटर पर आवर का है। तो ये है, होता है नेगेटिव साइन का मतलब। और एक साथ जो है इस तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये क्या था, ये वाला प्रॉब्लम था कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम में चलते हैं जो कि है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब यहाँ पे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे सारा वैल्यूज अब बैठाते हुए चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या हुआ, 0, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी का क्या दिया हुआ है, -90 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। आंसर तो आ गया। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसका मतलब है कि जो ट्रेन बी में बैठे हुए आदमी है, उसको ग्राउंड जो है पीछे की ओर, मतलब कि इस जो भी उसका पोजीशन है उसको किधर जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ग्राउंड जो है उससे उल्टा प्लस डायरेक्शन में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा। मतलब ग्राउंड जो है इस तरफ, इस डायरेक्शन में खिसकता हुआ उसको दिखाई देगा। कितने स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। अब हम लोग आखिरी पार्ट में आते हैं जहां पे बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन ए रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन जो है वो है 18 किलोमीटर का दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर कोई ग्राउंड में खड़ा रहे तो उसको क्या दिखेगा, उसको मंकी किधर भागता हुआ नजर आएगा, वो हमें आखिरी प्रॉब्लम में करना है। यहाँ पे है क्वेश्चन में कि ये जो ट्रेन है इसके ऊपर ये जो मंकी है, यहाँ पे मंकी मैंने बनाया है, ये रहा मंकी, ठीक है। ये जहाँ से ट्रेन चल रही है उसके उल्टी दिशा में जो है वो विथ ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, लेकिन उल्टी दिशा में, है ना, माइनस होगा साइन। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू -18 किलोमीटर पर आवर, ये लिख सकते हैं। अब अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ ग्राउंड। जैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद ग्राउंड को VA लिखते थे, उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ मंकी विद ग्राउंड को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सिर्फ मंकी। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो VMA, इसी को आगे सॉल्व करके ये हो जाएगा VM मंकी का वेलोसिटी माइनस, और ये हो जाएगा ट्रेन A का वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनली जो है इस इक्वेशन में हमें सारे वैल्यू पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने ग्राउंड में जो खड़ा है उसको क्या दिखेगा, है ना, VM निकालना है हमें, वेलोसिटी ऑफ मंकी निकालना है। तो यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करते जाते हैं। यहाँ पे VMA क्या है, VMA है 18 किलोमीटर पर आवर।
Vm निकालना है, Va दिया हुआ है भाई 54 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना निकलेगा, या फिर Vm पहले निकाल लेते हैं, उसका फिर उसको बोल देंगे, तो ये हो जाएगा -18 किलोमीटर पर आवर और इधर से +54 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी निकलेगा +36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आंसर तो हमें मिल गया, वेलोसिटी ऑफ मंकी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो ग्राउंड में खड़ा है उसको दिखेगा कि मंकी भले इधर भाग रहा हो, लेकिन उसको नजर आएगा क्या, मंकी जो है वो इस तरह से इस तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 36 किलोमीटर पर आवर का होगा। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव स्पीड का, रिलेटिव वेलोसिटी का सारा इक्वेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर साइन कन्वेंशन ठीक ठाक यूज करेंगे तो सारा आंसर ठीक ठाक निकल आएगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, ये एक बार देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा पहला एग्जाम्पल, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड में क्या अंतर है, ये सारा चीज़ पहला एग्जाम्पल में देखा था। दूसरा में देखा कि ये जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह x जो है फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से पोजीशन जो है दिया हुआ था, जिसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके dx/dt करके हम लोग उसका वेलोसिटी निकाल लेते, उसका फिर अलग अलग इंस्टेंट में वेलोसिटी निकाले, फिर एक एवरेज वेलोसिटी भी निकाले। फिर हम लोगों ने एग्जांपल 3.3 में कैलकुलस का यूज करके सारा काइनेटिक इक्वेशंस निकाला। फिर हम लोगों ने देखा कि एक बॉल को छत के ऊपर से उछाला गया तो वो कितना देर में नीचे पहुंचेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। फिर जो है एग्जांपल 3.5 में हम लोगों ने फ्री फॉल डिस्कस किया। फ्री फॉल में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था कि ऊपर से नीचे गिरने का समय अगर वो ड्रॉप किया हो तो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगा, जो कि इक्वल होगा √2h/g के। और ये किस तरह का मोशन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। सॉरी, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बराबर होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने 3.6 में देखा एग्जाम्पल में कि ऑड नंबर का रूल क्या है। ऑड नंबर का रूल क्या है, अगर कहीं पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो वहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में अगर उसको ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, सिर्फ ड्रॉप करते जाते हैं, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर होगा उसका जो रेशियो है वो 1:3:7:5:7 इस तरह ऑड नंबर के रेशियो में आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ये क्या था, ये गैलीलियो का ऑड नंबर का एक्सपेरिमेंट था। फिर हम लोगों ने देखा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस किसे कहते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब हो गया कि v² = u² + 2s यूज़ किया हम लोगों ने, और देखा कि कितना s जो है वो कवर करता है जब तक उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता ब्रेक अप्लाई करने पे। फिर हम लोगों ने रिएक्शन टाइम का एग्जांपल देखा, जहाँ पे रूलर को पकड़ रहे थे और उससे हम लोग देखे कि कितना रिएक्शन टाइम है। फिर आखिर में जो बंदर है वो किस तरह ट्रेन के छत के ऊपर इधर उधर घूम रहा था, उसको देखा। फिर ट्रेन दोनों का रिलेटिव स्पीड देखा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होता है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, वो देखा। तो इस तरह से हम लोग हर एग्जाम्पल में अलग अलग कॉन्सेप्ट कवर करते आए हैं इस चैप्टर के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, तो थैंक यू।